हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 20 फॉग क्वेश्चन एंड आंसर में राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर गुरुजी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई। क्लास 8 लेसन 20 फॉग का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको बनाना प्रारंभ करते हैं। जैसे बचा हुआ था राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब को। इस वीडियो लेसन में आज हम क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी जो है मिलती रहे। पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कि राइटिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड प्रोवर्ब का क्वेश्चन क्या है, उसके बाद उसका आंसर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए राइटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। ए फर्स्ट है, यू मस्ट हैव नोटिस दैट विजुअली इम्पेयर्ड अर्थात ब्लाइंड पीपल यूज सम एड to carry out normal activities. Some of the things that they use are, अर्थात ये क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा कि दृष्टिबाधित लोग जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड लोग है ना, इम्पेयर्ड लोग क्या है, क्या करते हैं, सामान्यतः सामान्य क्रियाकलापों को करने के लिए, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है क्रियाकलाप को करने के लिए क्या करते हैं, सहायक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, कुछ वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। और वे कौन कौन से वस्तु को इस्तेमाल करते हैं वो नीचे दिया गया है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हो केन दिया है अर्थात बेत, डंडा बोल सकते हैं, वॉकिंग स्टिक है ना, चलने वाली छड़ी, और डार्क ग्लासेस और गहरे रंग की कांच वाला चश्मा, कांच का चश्मा, यूजुअली जो है ब्लैक कलर का चश्मा पहनते हैं ब्लाइंड लोग। एंड टेप रिकॉर्डर, और टेप रिकॉर्डर आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए है ना। एंड क्वेश्चन दिया है देखो, राइट वाई यू थिंक दीज एड्स आर नेसेसरी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, अर्थात लिखे कि आपको क्यों लगता है कि ये उपकरण लोगों के लिए ज़रूरी है, कौन से, ब्लाइंड पर्सन के लिए है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन दिया है, एट सम मोर टूल्स यू हैव सीन देम यूज, और कुछ और उपकरण भी बताएं जिन्हें आपने उन्हें इस्तेमाल करते हुए देखा है, और उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है, और कुछ उपकरण और है जिसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो किस तरह से इसका आंसर बनेगा वह जानते हैं। तो आंसर बन जाएगा इसका, देखिए ए नंबर का लिखेंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा, कैन अ वॉकिंग स्टिक इज नीडेड टू अवॉइड अ टेकल एनी ऑब्स्टेकल दैट मे कम ऑन देयर वे, अर्थात ये क्या हो जाएगा कि किसी भी बाधा से बचने के लिए या उनसे निपटने के लिए बेत या छड़ी की आवश्यकता होती है। कोई बाधा आ गया, चल रहा है ब्लाइंड पर्सन है ना, तो उस बाधा से बचने के लिए उस छड़ी का उपयोग करते हैं। इस तरह से ये ए हो जाएगा। एंड बी नंबर लिख सकते हैं आप लोग, डार्क ग्लासेस आर रिक्वायर्ड टू कीप द आइज कवर्ड, अर्थात आँखों को ढकने के लिए काले चश्मे, गहरे रंग की चश्मे की आवश्यकता होती है। यह हो जाएगा। सी नंबर आप लोग लिख सकते हैं, टेप रिकॉर्डर इट्स रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द साउंड ऑफ देयर सराउंडिंग टू दैट दे कैन लिसन इट एट होम टू गेट वेल acquainted with the place which they have to visit frequently, अर्थात
टेप रिकॉर्डर की आवश्यकता होती है ताकि वे अपने आसपास की आवाज़ रिकॉर्ड कर सके, जो आसपास जो सराउंडिंग है आसपास के है ना, उस आवाज़ को क्या कर सके, रिकॉर्ड कर सके। अब क्यों कर सके, ताकि वे घर पर इसे सुन सके और उस स्थान से अच्छी तरह से परिचित हो सके, बीच बीच में जहाँ जहाँ वह चले उस स्थान को सुने और परिचित हो सके, जहाँ उन्हें अक्सर जाना पड़ता है, जहाँ पर वो फ्रिक्वेंटली जो है विजिट करता है, जाते रहता है, ऐसे जगहों के बारे में। तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, डी लिख सकते हो आप लोग। आई हैव सीन वन ब्लाइंड मैन यूजिंग बेल ऑफ बाइसिकल ऑन हिज वॉकिंग स्टिक, अर्थात मैंने एक अंधे व्यक्ति को अपनी छड़ी पर साइकिल की घंटी का उपयोग करते हुए देखा है ना। ही कीप्ड रिंगिंग इट टू मेक द पीपल अलर्ट अबाउट हिमसेल्फ। अब वो क्यों बजाता है, वह लोगों को अपने बारे में सचेत करने के लिए इसे बजाता रहता है। जैसे कोई गाड़ी वाला है, बाइक वाला है, हॉर्न बजाता है कि मैं पीछे से आ रहा हूँ, हट जाइए, तो वैसे ही ब्लाइंड पर्सन भी वैसे ही करता है। कई मूवी में आपने देखा होगा। तो इस तरह से बनाओगे तो राइटिंग A1 का क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब देखिए राइटिंग का क्वेश्चन 2 दिया गया है, A का 2 है ना। क्या दिया गया है, फॉग अफेक्ट्स विजिबिलिटी एंड दिस कॉजेस एक्सीडेंट्स। थिंक अबाउट व्हाई दिस हैपेंस। राइट एनी इंसिडेंट इन अ पैराग्राफ दैट यू हैव रीड या हर्ड। आपने सुना है या पढ़ा है। तो जान लेते क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता प्रभावित होती है, जो विजिबिलिटी है वो प्रभावित हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है, दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट हो जाता है। सोचिए कि ऐसा क्यों होता है और ये क्यों हो रहा है ना। वाई दिस हैपेंस। किसी भी घटना के को पैराग्राफ में लिखें जिसे आपने पढ़ा है या सुना हो, हर्ड किया हो या पढ़ा हो, उसके बारे में। तो न्यूज़पेपर में है या टीवी में सुने होंगे, है ना, उसके बारे में लिख सकते हो। तो किस तरह से बन जाएगा इसका आंसर, वह जानते हैं। तो देखिए कैसा बनेगा। फॉग इज अ थिंग ऑफ कॉमन ऑकरेंस इन द कंट्रीज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। ठंडे जलवायु वाले देशों में कोहरा आम बात है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होता है वहाँ कोहरा जो है आम बात है। जैसे कि एक देश है USA इज़ वन ऑफ देम, और जो है अमेरिका भी उनमें से एक है। वंस ऑन अ TV न्यूज़ चैनल्स आई सॉ एन एक्सीडेंट दैट टुक प्लेस ड्यू टू फॉग। एक बार मैंने TV न्यूज़ चैनल पर कोहरे के कारण हुई दुर्घटना देखी। ठीक है, द रीज़न बिहाइंड द एक्सीडेंट वाज फॉग। और दुर्घटना का कारण कोहरा था। क्या था, कोहरा था। द फॉग हैड मेड द विजिबिलिटी वेरी पुअर एंड, और है ना, तो कोहरे के कारण दृश्यता जो है कम हो गई, और बिकॉज ऑफ दैट अराउंड 150 vehicles including car, truck and trailers got collide with each other। इसके कारण क्या हो गया, इस कारण कार, ट्रक और ट्रेलर सहित लगभग 150 वाहन आपस में टकरा गए। तो ये दुर्घटना हुआ। अब हो सकता है उसमें कई लोग घायल भी हुए होंगे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, राइटिंग क्वेश्चन 2 का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन B दिया गया है राइटिंग का। कंसल्ट द डिक्शनरी, अर्थात डिक्शनरी की सहायता ले, एंड फाइंड 2 मीनिंग, और 2 अर्थ लिखें फॉर द गिवन वर्ड्स। जो नीचे वर्ड दिया गया है 1 से लेकर 10 तक, सभी का 2-2 मीनिंग खोजना है। ठीक है, तो जैसे पहला दे दिया है लीड। क्या दिया है, लीड।
है ना, लीड दिया है। तो लीड मतलब वर्ब आता है, कोई क्रिया है, तब वो क्या हो जाएगा, नेतृत्व करना। जैसे एक ब्लाइंड मैन जो है, एक देखने वाले व्यक्ति का क्या किया, लीड किया, मार्गदर्शन किया, फॉग पार्ट इसी में है ना। और दूसरा अगर नाउन के तौर पर लिए लीड का संज्ञा के तौर पर, तो प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतियोगी द्वारा प्राप्त बढ़त होता है। जैसे द ग्रेट स्कॉलर पार्ट में लीड ले रहा था बॉबी पियर्स वाला, वो हो जाएगा। तो दो अर्थ हुआ लीड का। और वैसे ही 2 नंबर का दिया देखो, पैन, है ना। पैन अगर नाउन संज्ञा के तौर पर लें तो कढ़ाई होता है, पैन केक भी बोलते हैं, वर्ड सुने हैं, है ना। तो वो पेन हो गया कढ़ाई वाला। और एक होता है प्रीफिक्स के तौर पर, अर्थात किसी वर्ड के पहले लगे। जैसे मूवी देखोगे तो आता है पैन इंडिया मूवी है, ये पैन इंडिया मूवी है ना। तो अखिल या सर्व, पैन इंडियन तो अखिल भारतीय हो जाएगा, पूरे भारत का। तो ये पैन वर्ड है। तो अलग अलग 2 प्रकार से पैन का यूज़ होता है। तीसरा वर्ड दिया है देखो, फॉग। फॉग मीन्स कोहरा, ठीक है। तो नाउन के तौर पर अगर लें तो कोहरा इसका हिंदी में हो जाएगा। एंड क्रिया के तौर पर अगर लें तो कोहरे से ढांकना, कोहरे से कोई ढांक रहा है, क्रिया है वो, ढांकने की क्रिया हो रही है ना। इन 4 नंबर दिया है देखो, प्लेस। प्लेस मतलब जगह होता है। तो नाउन के अगर तरह देखें तो जगह होता है। और एक और तरफ देखें, है ना, तो रखना, रखने की क्रिया हो रही है। नाउन जगह, संज्ञा हो गया, किसी जगह का नाम है। एंड क्रिया के तौर पर रखने का काम हो रहा है, प्लेस। तो 2 तरीके से इसका इस्तेमाल होता है ना। 5वां दिया है देखो, जजमेंट। जजमेंट अगर संज्ञा की तरफ संज्ञा के तौर पर देखें तो निर्णय होगा, है ना। कोई निर्णय देता है, जजमेंट देता है, और निर्णय दिया। और अगर देखें तो एक प्रकार का प्रलय भी होता है, ईश्वरीय दंड के रूप में विपत्ति होता है, वो जजमेंट होता है। 2 हो गया इसका भी। अगला है फॉलो। अगर क्रिया के तौर पर देखें तो किसी के पीछे पीछे जाना, फॉलो करना, है ना। और एक और अर्थ देखें तो गहराई से छानबीन करना, फॉलो करना, ये हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड दिया है 7 नंबर का, ट्रस्ट। नाउन में क्या हो जाएगा, विश्वास करना, यकीन करना। और क्रिया के तौर पर देखें, सौंपना। 2 हो गया। 8वां दिया देखो, ब्लाइंड, अर्थात जो देख नहीं सकता। अगर किसी का गुण बता रहा है तो एडजेक्टिव है, तो अंधा, वो उसका गुण बता रहा है कि वो अंधा है कि देख सकता है, तो एडजेक्टिव हुआ। क्रिया के तौर पर देखिए, है ना, इसी ब्लाइंड वर्ड को तो चकौन-चौध में पढ़ना, ये हो जाएगा। एंड 9 नंबर का दिया देखो, डम, है ना। तो अगर विशेषण के तौर पर देखें, किसी का गुण बता रहा है तो गूंगा है वो, डम है। और ऐसे ही एक और देखें तो मूर्ख को भी डम बोलते हैं। तो 2 अलग अलग अर्थ हुआ। अब देखो पेशेंट, है ना, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा ये, तो ये सहनशील होगा। और नाउन पर देखिए तो रोगी है, पेशेंट है, मरीज है। तो इस तरह से ये 10 वर्ड दिया है, इसका 2 मीनिंग हो गया। तो ऐसा बनाएंगे तो इस क्वेश्चन बी का आंसर जो है बन जाएगा। अब देखिए एक्टिविटी का क्वेश्चन ए का फर्स्ट दिया गया है, लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड ऑर्डर द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी सीक्वेंस, है ना। तो लिसन, सुनना है किसको, स्टोरी को, केयरफुली, सावधानीपूर्वक। तो सावधानीपूर्वक जो कहानी है उसे सुने, इन ऑर्डर द पिक्चर, और क्रम में रखे, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी सीक्वेंस, जो क्रमानुसार है पिक्चर उसको रखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सी अपेंडिक्स 1 लेसन 20। तो लेसन 20 का अपेंडिक्स जहाँ पर है वहाँ चले जाते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो, लेसन 20 फॉग। 1 डे, एक दिन। व्हेन आई वॉज 5, जब मैं 5 साल का था तब। आई वेंट टू अ लोकल पार्क, लोकल मतलब स्थानीय, तो मैं स्थानीय पार्क में गया विद माई मॉम, मेरी मम्मी के साथ। तो एक दिन मैं जब 5 साल का था तब मैं अपनी माँ के साथ एक स्थानीय पार्क में गया। वाइल आई वॉज प्लेइंग इन द सैंड बॉक्स,
जब मैं रेत के डिब्बे से खेल रहा था, है ना, सैंड बॉक्स है, सैंड मीन्स रेत, बॉक्स मतलब डिब्बा, है ना। आई नोटिस, मैंने ध्यान दिया कि अ बॉय अबाउट माई एज, तो मेरे उम्र का एक लड़का, तो मैंने देखा कि एक लड़का जो है मेरे उम्र का है ना, इन अ व्हील चेयर, व्हील चेयर सभी लोग जानते हैं, है ना। तो व्हील चेयर पर मेरी उम्र का जो लड़का था उसको देखा। आई वेंट, मैं गया, ओवर टू हिम एंड आस्क, वो गया, किस लड़की जो है, मैं उसके पास गया और पूछा, है ना, एंड आस्क पूछा, इफ़ ही कुड प्ले विथ मी, है ना। उसके पास चला गया लड़की और पूछा मेरे साथ खेल सकता है क्या, ऐसा पूछा, क्या वह मेरे साथ खेल सकता है, लड़के से पूछा। सिंस आई वॉज ओनली 5, चूंकि मैं सिर्फ 5 साल का था तब, है ना। फिर क्या हुआ, आई कुडंट अंडरस्टैंड वाई ही कुडंट जस्ट गेट इन द सैंड बॉक्स, अर्थात क्या हुआ, इसलिए मैं समझ नहीं पाया कि वह रेत के डिब्बे में क्यों नहीं जा सकता, एंड प्ले विथ मी, और मेरे साथ क्यों नहीं खेल सकता। ही टोल्ड मी ही कुडंट, उसने मुझसे कहा कि वह नहीं खेल सकता। आई टॉक टू हिम फॉर अ वाइल लॉन्गर, मैंने उससे कुछ देर और बात की। देन आई टुक माई लार्ज बकेट, फिर मैंने अपनी बड़ी बाल्टी ली, है ना, जो बकेट मतलब बाल्टी हो गया, तो बहुत बड़ा बाल्टी ले लिया। फिल्ड अप एस मच एस, और मैंने उसको भर दिया, है ना। तो बाल्टी ले ली और जितना हो सका उतना भरा। अब किससे भर रहा होगा, रेत से। आई कुड एंड डम्ड, डम्ड मतलब उड़ेल देना, डाल देना, ठीक है। तो कहाँ पर डाल दिया, डम्ड इनटू हिज लेप, लेप मतलब गोद, तो उसकी गोद में डाल दिया उसने, है ना। बाल्टी ली, जितना हो सका उतना भरा और उसकी गोद में डाल दिया। देन आई ग्रैब सम ट्वाइस एंड पुट देम इन हिज लैप टू, फिर मैंने कुछ खिलौने लिए और उन्हें भी उसकी गोद में रख दिया, डाल दिया। ये हो गया पहला पैराग्राफ। एंड देखो, माई मम रश्ड ओवर एंड सैड, मेरी माँ दौड़ कर आई, रस मतलब दौड़ कर आना, है ना, और बोली, क्या बोली, लूसी लूसी वाई डिड यू डू दिस, तुमने ऐसा क्यों किया। आई लुक एट हर एंड रिप्लाइड, मैंने उसकी ओर देखा, किसकी ओर देखा, मम्मी की ओर, मैंने उसकी ओर देखा और रिप्लाइड, और कहा, ही कुडंट प्ले इन द सैंड विथ मी, वह मेरे साथ रेत में नहीं खेल सकता था। सो आई ब्राउट द सैंड टू हिम, इसलिए मैंने उसके लिए रेत ले आई। नाउ वी कैन प्ले इन द सैंड टुगेदर, अब हम रेत में साथ खेल सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया। अब चले जाते हैं जहाँ पर क्वेश्चन है उसका आंसर बनाते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पर बाल्टी दिया है, ये भी बाल्टी है रेत से भरा हुआ, है ना। यहाँ पर बॉय है और ये लूसी है, यहाँ पर देख सकते हो रेत है ना। तो जैसा सीक्वेंस आया पिक्चर उसके अनुसार से नंबर देना है। तो इसको दे देंगे आप लोग 3 नंबर, है ना, इसको दे देना 5 नंबर, इसको दे देना 1 नंबर, ठीक है, लोकल गार्डन वाला। एंड इसको आप लोग दे देंगे 6 नंबर, और इसको दे देना 2 नंबर। नीचे और चित्र है उसको देखते हैं। इसको देंगे 8, इसको देंगे 4, और इसको देंगे 7, और इसके देंगे 9। टॉय से खेल रहा वाला, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स A1 का हो जाएगा, है ना। नीचे और क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, जो वर्ड सुविधाजनक हो, जो उचित है वर्ड, उसको फिल करना है ब्लैंक जगह पर, खाली स्थानों पर। जैसे आप लोगों ने अपेंडिक्स में पढ़े, द गर्ल नोटिस अ बॉय इन अ, किस में था, व्हील चेयर में था, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, व्हील चेयर भर देंगे। अर्थात लड़की ने एक लड़के को देखा, किसमें, व्हील चेयर में। एंड सेकंड दिया है, द गर्ल वेंट टू अ लोकल, लोकल कहाँ पर गया,
तो लोकल पार्क में गया, तो लड़की एक स्थानीय पार्क में के पास गई, पार्क में घूमने गई, है ना। द गर्ल प्लेड इन द, किससे खेल रही थी लड़की? सैंड बॉक्स। तो यहाँ पर क्या भर लेंगे? सैंड बॉक्स। तीसरा हो गया। चौथा, द गर्ल फिल्ड द बकेट विथ, बाल्टी को किससे भरी? सैंड से भरी, ठीक है, रेत से भरी। 5 नंबर दिया है, द गर्ल डम्प द सैंड इन द बॉयज, बॉय के किस में जो है सैंड को डंप किया, उड़ेला, है ना, तो लैप, गोद में। द ब्लैंक पुट सम टॉयस इन द बॉयज लैप, तो किसने जो है लड़के की गोद में खिलौना डाला, तो यहाँ पर क्या भर लेंगे? गर्ल, 6 नंबर में। 7 नंबर दिया है, द आ गया, फिर सैड ही कुडंट प्ले, वह खेल नहीं सकता, किसने कहा? तो ये द बॉय सैड, लड़के ने कहा ही कुडंट प्ले, वह खेल नहीं सकता, ठीक है। 8 नंबर दिया है, देखो, द गर्ल आस्क द, खालिस्तान दिया है, कुड यू प्ले विथ मी, है ना, तो यहाँ पर द दिया है तो बॉय आ जाएगा। लड़की ने पूछा, द बॉय, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो, ये हो जाएगा। तो इस तरह से बनाओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। देखिए प्रोजेक्ट का क्वेश्चन दिया गया है, सम डिसएबिलिटीज आर गिवन बिलो, कुछ दिव्यांगताएं दी गई है जो कार्य नहीं कर सकते, डिसएबिलिटी है। थिंक अबाउट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय पीपल विथ दिस डिसएबिलिटीज, अर्थात नीचे कुछ दिव्यांगताएं दी गई है, इस दिव्यांगों से पीड़ित लोगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में सोचें। जो कठिनाई जो है ये दिव्यांगजन लोग फेस करते हैं उसके बारे में सोचना है, ठीक है। जैसे डिसएबिलिटीज़ दिया गया है और डिफ़िकल्टीज़ दिया गया है। तो देख सकते हैं पहला दिया गया है विजुअली इम्पेयर्ड है जो है, अर्थात दृष्टिहीन लोग हैं, उसकी कौन कौन सी कठिनाई है, पहला नंबर दिया है उसमें लिखेंगे हम लोग। जैसे ट्रेवलिंग में है, वॉकिंग में है, वॉकिंग डाउन ऑन ए क्राउड स्ट्रीट, अर्थात यात्रा करते हुए और भीड़ भरी सड़क पर जो है चलते हुए उन लोगों को कठिनाई होती है बहुत सारी। दूसरा दे दिया गया है, देखो हेयरिंग इम्पेयर्ड जो है, अर्थात श्रवण बाधित है जो सुन नहीं सकते, उन लोगों को क्या क्या कठिनाई होती है। तो देखो कम्युनिकेशन का होता है संप्रेषण, है ना, अपनी बातों को या भावनाओं को आदान प्रदान करने में समस्या आती है, प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। एंड गिल्ट एंड स्ट्रेस रिलेटेड टू देयर हियरिंग लॉस, अर्थात क्या हो जाएगा, अपराध और तनाव बोध होता है, उसको तनाव होता है, टेंशन होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, श्रवण बाधित हो गया। अब देखो पोलियो अफेक्टेड है, जो पोलियो से प्रभावित है, उन लोगों को क्या क्या कठिनाई होती है, तो वो हो जाएगा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में समस्या आती है, और फुट कैन नॉट टेक ऑन नॉर्मल पोजीशन, जो पाँव होते हैं सामान्य स्थिति में नहीं आ पाता है, टेढ़े मेढ़े रहते, ये पोलियो अफेक्टेड पर्सन का है। एंड 4 नंबर है मेंटल डिसऑर्डर है, अर्थात जो मानसिक विकार से ग्रसित व्यक्ति है, उन लोगों को क्या क्या समस्या होती है, पॉवर्टी का, गरीबी का सामना करना पड़ता है, होमलेसनेस रहता है, बेघरपन होता है ना, और जो है एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, मानसिक विकार है तो कोई काम देता ही नहीं, तो बेरोजगार हो जाते हैं हम लोग। तो इस तरह से समस्या होती है समाज में रहने वाले दिव्यांगजनों को, है ना, डिसएबिलिटीज पर्सन को। तो ये प्रोजेक्ट का आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन दिया गया, यूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब, निम्नलिखित कहावतों का उपयोग से क्या करना है, इन योर सेंटेंस, सेंटेंस बनाना है हमें, है ना। मीनिंग इज गिवन, मीनिंग दिया गया, ये मीनिंग है, ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब दिया गया है। देखो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अर्थात समय रहते संभलने से
बड़ी आफत टलती है। मीनिंग दिया है क्विक एक्शन टू सॉल्व अ स्मॉल प्रॉब्लम सेव्स अ ग्रेट प्रॉब्लम, अर्थात एक छोटी सी समस्या को हल करने के लिए त्वरित कार्यवाही एक बड़ी समस्या को बचा सकती है। जो ग्रेट प्रॉब्लम आने वाला है, बड़ा समस्या आने वाला है, उसको बचा सकती है अगर तुरंत कार्य किया जाए तो। सेंटेंस में किस तरह से उपयोग करेंगे, एक छोटा सा सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस का उपयोग हो जाएगा, एस माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू से अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, जैसा कि मेरे दादाजी कहा करते थे, समय रहते संभलने से बड़ी आफत टल जाती है। तो इस तरह से बनाओगे तो ये प्रोवर्ब का क्वेश्चन का आंसर जो है बन जाएगा। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही और अन्य हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिले कि इस चैनल पर नया वीडियो डल चुका है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।